डियर स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ सेकंड का प्रकरण 3.1 के बारे में थोड़ा समझेंगे। ये है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? किसी भी एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहा जाता है। एक स्थिर बिंदु है ये, और इससे समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहा जाएगा? वृत्त कहा जाएगा। अब वृत्त में यहां से ये O से लेकर A, इसको कहा जाता है त्रिज्या। उसी प्रकार जब किसी भी वृत्त का किसी भी रेखाखंड का जब अंत बिंदु वृत्त पर होता है तो उसे कहा जाता है जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, क्योंकि ये व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दुगना क्या कहलाएगा? व्यास। तो ये ए बी को हम क्या कहेंगे? ए बी को हम कहेंगे व्यास, और ये जीवा भी है, तो ये सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, क्योंकि ए बी और ये भी क्या है? जीवा है। त्रिज्या ओ ए, और किसी भी वृत्त में असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य जीवा यहाँ से भी खींच सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से, लेकिन अंत बिंदु कहाँ पे होना चाहिए? उनका वृत्त पे होना चाहिए। इसी प्रकार जब किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जब कोई रेखा गुजरेगी, तो एक बिंदु से होकर रेखा इस तरह गुजरती है तो ये कहलाती है स्पर्श रेखा। इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो ये वृत्त के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। अब उसके बाद में ये तुम्हें थोड़ा सा ये पहले थोड़ा समझना है। जीवा पर केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या हो गया? ए एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बी। जीवा को दो सर्वांग भागों में बांटेगा, तो ये हो गया ए एम बराबर एम बी। यहाँ पर अगर ए एम तुम्हें 3 सेंटीमीटर दिया है और एम बी पूछा है तो वो भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारी प्रमेय है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार जब दो जीवाएं सर्वांग होती हैं, जैसे ए बी जीवा और सी डी जीवा सर्वांग है, ए बी बराबर है सी डी के, ये दत्त है, तो ये केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। ये सारे गुणधर्म हैं जो हमने 9th में पढ़ चुके हैं, ये हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद में जो तुम्हारा पहला सवाल है वो किस पर आधारित है? ये सवाल है हमारा स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय पर आधारित है कि वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर, केंद्र से जोड़ने वाली ये त्रिज्या होगी सी, ये त्रिज्या पर लंब होती है। लंब मतलब 90 अंश, त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारा स्पर्श रेखा प्रमेय है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय कहते हैं इसे। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से क्या है? स्पर्श रेखा और जब केंद्र को मिलाएंगे तो वो क्या होगी? ये वाली रेखाखंड क्या होगा? लंब होगा। अब इसमें तुमसे सबसे पहला सवाल है, उसमें तुमसे पूछा है कि सी ए बी कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि ये 90 अंश का होता है, तो इसलिए सी ए बी कितने अंश लिख देंगे? 90 अंश। और इसमें कारण भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ठीक है, इस तरह लिख देंगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। उसके बाद में बिंदु सी की रेखा ए बी से दूरी कितनी होगी? बिंदु सी की रेखा ए बी से दूरी, तो ये दूरी 6 सेंटीमीटर। तुम्हें ये दूरी कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तुम्हें पहले सवाल में दूरी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में यदि डिस्टेंस ए बी 6 है तो बी सी कितना होगा? ए बी कितना दे रखा है तुम्हें? 6, तो बी सी कितना होगा? तो ये भी 6 है और ये भी क्या है? 6 है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको ऐसे, और बी सी निकालने के लिए ये 90 अंश का कोण है, तो ये हो गया हमारा 90 अंश का कोण है, तो ये हम लिखेंगे बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। कौन सा प्रमेय लगाएंगे इसमें?
पाइथागोरस का प्रमेय। अब पाइथागोरस के प्रमेय के सवाल तुमने किए हुए हैं, तो ये भी 6 लिख देना, ये भी 6 लिख देना और इसको आगे हल कर लेना। इसके बाद में जो तीसरा सवाल, इसमें जो और पूछा है चौथा सवाल, ए बी सी, ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला, ये x है और ये भी क्या है, ये भी 6 है और ये भी क्या है, 6। तो ये बराबर हो गई भुजा। इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर ये कोण x, ये कोण x और ये कोण कितने का है, 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो x क्या हो गया, 2x बराबर 180 माइनस 90। अब ये जब यहाँ से इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो गया 90 अंश, और ये x और 2 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे ये जो 2 था वो नीचे चले गया, तो ये कितने अंश का आ गया, 45 अंश का। वैसे भी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये और ये कितने अंश के होते हैं, 45 अंश के। ये तुम्हारा हुआ पहला सवाल। इसके बाद में जो तुम्हारा सवाल है दूसरा भी स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का ही सवाल है। अब यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, MR और NR। यहाँ पर MR और NR निकालना है तुम्हें। तो ये निकालने के लिए यहाँ पर ये 90 अंश का हो गया। 90 के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो वापस से हमारे को पाइथागोरस प्रमेय लगा लेनी है। OR का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, OM का वर्ग प्लस MR का वर्ग। अब यहाँ पर ये हमें कितना दे रखा है, 10, तो 10 का वर्ग करेंगे। OM हमें त्रिज्या दे रखी है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे, MR का वर्ग। अब 100 का 10 का वर्ग क्या होता है, 100, और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 बराबर। यहाँ पे एक कोष्टक में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और फिर इसको ये MR का वर्ग, इसको इधर ले जाएंगे, तो MR का वर्ग बराबर 100 माइनस 25, तो कितना आ गया, 75। अब इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लोगे तो ये क्या हो गया, 25 गुणा 3 करनी में MR, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, और करनी में 3। तो MR का मान कितना आया, 5। MR आ गया 5 करनी में 3, और जब यहाँ से ये त्रिज्या है स्पर्श रेखा, तो ये 5 करनी में 3 है, तो ये भी कितना आ गया, 5 करनी में 3। उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें दे रखा है ये 10 और ये कितना दिया हुआ है, 5। तो OM 1/2 OR है, तो ये क्योंकि ये कितना दिया हुआ है तुम्हें, 5, और ये दे रखा है 10, तो ये भी ये हो गया। तो इसलिए ये कौन सा 30-60 प्रमेय के विलोम से MOR बराबर कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश। फिर तुमसे पूछा है तो एंगल MRN कितना होगा, तो ये 2 कोणों से मिलकर बन रहा है। एक कोण है MRO प्लस एंगल ORN, तो ये भी 30 अंश है, तो ये और ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया, तो ये 30 अंश, तो बराबर कितना आ गया, 60 अंश। तो ये हुआ तुम्हारा दूसरा सवाल। इसके बाद में जो तीसरा सवाल है उसमें तुम्हें सिद्ध करना है कि रेखा OR एंगल MRN और एंगल MON दोनों कोणों का समद्विभाजक है। जब भी हम कोई प्रमेय करते हैं तो हमें 2 त्रिभुज चाहिए, तो हम एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं। तो ये इस त्रिभुज का नाम क्या है, ROM, और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, RNO। ये 2 त्रिभुज ले लिए। अब हमें मालूम है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 अंश हो गया, और ये भी कितना हो गया, 90। ये हमने लिख लिया स्पर्श रेखा प्रमेय से। इसके बाद में ये OR सामान्य भुजा है। OM रेख OM सर्वांग रेख ON होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब हमें तीनों चीज मिल गई। अब यहाँ पर जब ये और ये कर्ण भुजा प्रमेय से ये वाला त्रिभुज इसके बराबर आ गया, ये त्रिभुज इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया। तो सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाओं के आधार पर ये इसके बराबर है। तो लास्ट में यहाँ पर फिर हम इसलिए लिख देंगे, इसलिए रेख OR एंगल MRN और एंगल MON दोनों कोणों की समद्विभाजक होगी। उसके बाद में जो चौथा सवाल है उसमें तुम्हें क्या दे रखा है कि किसी भी वृत्त में यहाँ पर और यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं,
तो ये कौनों का, तो जिस तरह हमने ये वाले सवाल हल किए हैं, एक ही सवाल बचा है चौथा, वो तुम खुद कर लेना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।